सभी जानते हैं सत्संग की कुछ मर्यादाएं होती है, कुछ नियम होते हैं, तौर तरीके होते हैं, किस तरह से बैठना है, किस तरह से बोलना है, किस तरह से सत्संग में हमें पहनावा पहनना है। ऐसा तो कुछ पहनावे में तो कोई आपत्ति नहीं, कोई रोक नहीं, कोई नियम नहीं। तो कुछ कहते हैं शब्दों के जो प्रचार हो गए, शब्दों के बाढ़ हो गए, विचार हो गए। कहते हैं कि हर चीज का, हर कोई काम का एक तौर तरीका नियम होता है, कानून के भी कुछ दायरे होते हैं। तो कहते हैं कुछ भी काम करो तो उसके दायरे में काम करना चाहिए। अगर हम कहते हैं उसका उल्लंघन करेंगे, अपनी तो बदनामी होती होती है, अपने बारे में तो कुछ ऐसा लोग फील करेंगे। और कहते हैं और जिसके बारे में हम बोलेंगे उसको भी बहुत फर्क पड़ता है। तो आज कुछ ऐसी बात आपको बताऊंगा कि एक संत महात्मा ने एक सत्संग में एक किस तरह के वचनों का प्रयोग किया। शायद ही आप सभी, क्या हम सभी ऐसा प्रयोग नहीं करते, और करना चाहिए या नहीं करना चाहिए ये तो आपको मैं अभी बताऊंगा, तभी पता चलेगा। तो कहते हैं कि हर एक काम मर्यादा में रह के होता है, किसी की मर्यादा का उल्लंघन हम कर नहीं सकते। अगर हम कर भी देते हैं, जैसे कि मान लो हम कोई काम कर रहे हैं, मैं दुकानदारी कर रहा, कोई पढ़ाई कर रहा, कोई लिखाई कर रहा, अगर पढ़ने वाला बच्चा अगर उसकी पढ़ाई का जो रूल होता है, स्कूल के जो नियम है उनको फॉलो नहीं करेगा और अपने हिसाब से अगर उनको जो स्कूल के नियम है उन नियमों में अपना अगर कुछ डालने की कोशिश करेगा, तो कहते हैं स्कूल पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो तुम्हें वहां से शिक्षा चाहिए वो तुम हासिल नहीं कर पाओगे। तो ऐसी बातें कुछ नहीं हो रहा। हमें किस तरह से सत्संग जाना चाहिए और किस तरह से हमें वहाँ मर्यादा में रह के बैठना चाहिए। जैसे कि देखा, एक तरफ बहनों की लाइन होती है, एक तरफ संत महात्मा बैठते हैं, सामने सदगुरु विराजमान होते हैं, और एक तरफ हमारा म्यूजिक सिस्टम होता है, उधर हमें कुछ विचार करने का हम लोगों को समय दिया जाता है। तो कुछ ऐसे वचन, कुछ ऐसे विचार आज तक शायद हम सभी ने ऐसा किया हो, बहुत कम सुनने को मिला होगा कि ऐसे वचन, ऐसे विचार किसी संत महात्मा या बहन ने या माता ने, किसी ने ऐसे वचन करे हैं। तो जब सुनने को मिला तो कहते हैं कि नशे में चूर होकर एक महात्मा ने सत्संग में कहे वो वचन कि सारी संगत सुन के हैरान रह गई। अगर आप भी सुनेंगे तो परेशान तो हो ही जाएंगे। तो ऐसा क्या बोल दिया। तो ज्यादा वीडियो लंबा नहीं करूंगा, आपको बताऊंगा कि उन्होंने बोला तो क्या बोला। हम अक्सर बड़ी से बड़ी गलतियां करते हैं, भूल करते हैं, ना जाने कितने पाप करते हैं, और हम सदगुरु से क्या बोलते हैं, तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा मैनू बख्श लो। यानी कि हम कितने भी गलत काम करें, चाहे हम गलत बोलें, चाहे हमारा नजरिया गलत हो, चाहे हम बुराई सुनते हो, चाहे सुनाते हो, चाहे किसी का बुरा हमने कर दिया, चाहे बड़े से बड़ा हमने पाप कर्म कर दिया, फिर भी हमारी ये उम्मीद रहती है, हम यही सोचते हैं कि सदगुरु हमें हर हाल में हमें बख्श दे, सारी गलतियों को हमें मतलब माफ कर दे, कोई भी ऐसी गलती ना हो जो हमारी बख्शी ना जाए, सारी गलती हमारी माफ कर दो, हमें बख्श दो। हम यही उम्मीद रखते हैं और सदगुरु हमें बख्श देता है, क्योंकि इसका काम ही है बख्शना। ये बख्शनहार है, ये बख्शेगा, इसका काम ही है। कि कहते हैं निरंकार जो होता है न्यायकारी होता है और सदगुरु होता है बख्शनहार होता है, इसका काम ही है बख्शना। चाहे तुम कीचड़ में संध के आओ, चाहे चंदन से लिपट के आओ, चाहे चमेली का तेल लगा के आओ, चाहे कुछ गुलाब का फूल लगा के आओ, चाहे गेंदे का फूल लगा के आओ, चाहे मिट्टी में संध के आओ, चाहे फटे हो पुराने हो, चाहे तुम डायमंड के पहन के आओ, चाहे रेमंड के पहन के आओ, सबको गले लगाना इसका काम है। तो ये लगाता है, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो चाहे ईसाई हो, कोई सा हो, सबको गले लगाना इसका काम है, वो लगाएगा। तो हम सभी यही उम्मीद करते हैं सदगुरु से कि ये सच्चे पातशाह सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज, हमसे जो भूल हुई हमें बख्श दो, हमने कल ऐसा काम किया, हमें नहीं करना चाहिए था। कहते पश्चाताप हुआ कि पश्चाताप ही प्रार्थना, सुधरना भक्ति समान, और जो दूसरे गम्भीर होते सोई प्रभु अवतार। तो ये हमारे सबके गम्भीर होता है, सुनता है। तो हम सब यही करते हैं, यही उम्मीद लगाए रखते हैं कि हे दातार, हमसे जो भी भूल हो हमें माफ कर दो और हमारे काम में बरकत दे दो।
हमारा काम काज खूब चलाओ, नौकरी पेशा में बरकत दो, तनख्वाह हमारी बढ़ा दो, बच्चे पढ़ लिख के विद्वान बन जाएं, मिनिस्टर बन जाएं, एमएलए बन जाएं, डॉक्टर बन जाएं, इंजीनियर बन जाएं। हे माता जी कृपा करना, हमसे भूल हो गई, हमने उसका पैसा मान लिया, हमने अब धोखाधड़ी दे नहीं रहा था, हमने उसके साथ बहुत बदतमीजी करी है, हमें बख्श लो। हमने बख्श देता है ये, बख्श देता है ये, बख्शवाने वाले हम हैं। मगर कभी किसी ने ये नहीं कहा, मगर कभी किसी ने ये नहीं कहा कि हे दाता सच्चे पातशाह, कि जो मेरी गलतियां हमसे होती हैं, भूल हमसे होती है, पाप कर्म हमसे होते हैं, जो बख्शने लायक है वो बख्श दे माता जी, और जो हमें सजा देने लायक है वो तू सजा भी दे सकती है, क्योंकि हम हर हाल में तेरे भाड़े में रहना चाहते हैं, हर हाल में तेरे हुक्म में, जैसा तुझे अच्छा लगे। हमारे अगर पाप कर्म है तो हमें सजा भी दे, ताकि सजा नहीं मिलेगी तो हमें अपनी गलतियों का एहसास नहीं होगा, तू बख्शता चला जाएगा, हम गलती पे गलती करे जाएंगे। तो ऐसे कुछ महात्मा जी ने बोला, ऐसा ही कुछ बोला। अब जरा आप सोच रहे होंगे कि नशे में चूर एक महात्मा जी सत्संग में ऐसे वचन कहे, ऐसे वचन देखो जरा सुनने वाली, आज तक नहीं सुना होगा कि कोई संत महात्मा ऐसे बोलता है। कितना मतलब शौक सा लगा। वास्तव में हमें ऐसे बोलना चाहिए, हमें ऐसा ही बोलना चाहिए जैसा इन महात्मा ने बोला, कि ये नहीं बड़ी से बड़ी गलती कर दे, किसी का हम नुकसान कर दे, कोई संत हो महात्मा कोई भी हो, किसी का हम बुरा कर दें या बुरा बोल दें, फिर भी हम यही उम्मीद लगाए रखते हैं कि हमें माफ कर दो। नहीं, हमें माफी क्या होती, कि माफी तो होती, कहते हमारे दामन पे दाग नहीं लगता, हमारे चरित्र पे दाग लग जाता है और हम वैसे बनते जाते हैं, हम भुल्लनहार नहीं, गलती पे गलती करते जाएंगे, माफ करता जाएगा। तो हमारी नजरें कैसे मिलेंगी, कि नजरें किसी की नजरें दोनों से कैसे मिलेगी। सदगुरु जब तुम्हारे सामने होगा तो तुम कैसे नजर मिलाओगे, कैसे निगाहें मिलाओगे सदगुरु से, कि तुम तो वही हो जो लाख गलतियां करने के बावजूद यही उम्मीद रखा करते थे कि मेरी गलती माफ कर दे। ये तो बख्शनहार ने माफ की, हर गलती माफ की, तो तुम सीना चढ़ा के कैसे खड़े हो पाओगे उस अदालत में जिसने तुझे कमजोर समझ के माफ किया। जा मेरा बच्चा है, मगर तू फिर भी नहीं सुधरा। इसलिए कहते हैं कि हमें कि सजा जो होता है, कहते ना इंसान को अगर स्कूल में टीचर डंडी मारता है, अगर गलती करे, यार ठीक है थोड़ा काम ठीक कर लो, लिखा तो ठीक है, राइटिंग ठीक है, मगर प्रश्न का उत्तर आपका ठीक नहीं, थोड़ा सुधारो। अगर इसे एक कनपटी बगैर मार देता है तो वो गलती तुरंत दूसरे दिन सुधर जाती है, सुधर जाती है ना। कई टीचर होते हैं ऐसे, वो डांटते भी नहीं, मारते भी नहीं, बेटा आपका काम तो ठीक है, प्रश्न भी ठीक आपने लिखा हुआ, उसका उत्तर भी ठीक लिखा हुआ, राइटिंग भी ठीक है, मगर आप तो थोड़ा ये काटा पीटी कम किया करो, थोड़ा ध्यान से लिखा करो, ये आपने उत्तर इसका गलत लिखा हुआ थोड़ा। तो ऐसे टीचर देखता है और वो माफ करता जाए तो बच्चा पढ़ नहीं पाएगा, बच्चे को वो ज्ञान मिल नहीं पाएगा जिस ज्ञान का वो हकदार है, और जो ज्ञान वहाँ मिलना चाहिए, जिस ज्ञान के लिए वो गया, वो ज्ञान कभी उसको हासिल हो ही नहीं पाएगा। तो महात्मा जी ने यही बोला, मैं आपको बताता हूँ, महात्मा जी ने ये बोला, हे सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज, आप जी के श्री चरणों में यही विनती करता हूँ मैं, कि जो हमसे भूल होती है, कुछ भूलें ऐसी होती है कि हम माफ़ी के लायक नहीं होती, कुछ कर्म कांड ऐसे होते हैं, कहते हैं इंसान के चोरी कर लो तो छोटी मोटी जैसे गलती कर ली तो चल कोई बात नहीं, थोड़ी सा मार पीट के छोड़ दिया, किसी का गर्दन काट दो, वो बख्शने वाली नहीं, उसको सजा मिलनी चाहिए। अगर उसको भी बख्श दोगे तो क्या होगा, आज एक की गर्दन काटी है तो कल दो की गर्दन काट देगा वो, आज एक का घर उजाड़ा है कल दो का उजाड़ देगा। इसलिए जो बख्शने लायक है माता जी, वो तू मेरी गलतियां बख्श देना, और जो बख्शने लायक नहीं, सजा के लायक है, तो तू सजा भी देना जरूर, क्योंकि सजा देगा तो हमारी गलती का एहसास होगा। हो सकता आने वाली गलती से हम उस गलती बारे सोचे भी ना कि हम ऐसे ही सुधरेंगे। जब तक हमारी गलतियों को तू बख्शती रहेगी, हम गलती करते जाएंगे, गलती के पुतले बन जाएंगे माता जी, गलती के पुतले बन जाएंगे। तू एक गलती माफ करेगी, हम दो करेंगे, तू दो माफ करेगा तो हम 10 गलतियां करेंगे। तो बस यही महात्मा जी ने बोला, तो बस यही कहा और कुछ नहीं। ऐसे हम सबको ही कहना चाहिए कि अगर हम परमात्मा से, अल्लाह से, वाहिगुरु से, गॉड से अगर यही उम्मीद लगाए रखें कि हम कोई भी गलती करें, सबकी उम्मीद यही होती है कि हमारी गलतियां हमें माफ कर दे, हमें सजा ना मिले। अगर हमें सजा नहीं मिलेगी, कानून अगर सजा गुनहगार को नहीं देगा तो वो और गुनाह करेगा। आज चोरी की है तो कल चाकू मारेगा, परसों जेब काटेगा, और जरूरत पड़ेगी तो किसी गर्दन भी काट देगा। तो इसलिए सजा भी जरूरी है। तो बस सभी निरंकारी संत महात्मा भाई और माताओं के चरणों में प्यार भरा नतमस्तक होकर
धन्यवाद जी। और जो मेरे मित्र भाई सब्सक्राइबर सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। तो यही हर कोई यही उम्मीद लगाए रखे कि देखो अगर हमने ऐसी गलती की है तो बख्शने लायक है वो बख्श दी जाए, और अगर सजा के लायक है तो सजा मिलती है। अगर सजा मिलती है, कुछ इंसानों को, गुनहगारों को कारागार होता है तो उनको एहसास, अपनी गलती का पश्चाताप होता है कि हमने गलती की तो ये हुआ, आइंदा उस लोग गलती पर सोचते ही नहीं है। एकदम उनकी दशा बदल जाती है। अगर दशा बदल जाएगी, दिशा, माफ करना, दिशा बदल जाती है, कहते दिशा बदल जाती है तो दशा अपने आप बदल जाएगी। तो अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना।